हर व्यक्ति को पहले क्या बनाना पड़ता है? लक्ष्य, गोल, हमें कहाँ जाना है। जब तक आपका कोई गोल नहीं है, कोई लक्ष्य नहीं है, तो आप चलोगे कहाँ? भाई आप घर से गाड़ी निकाल रहे हैं तो गाड़ी निकालने के पहले आपको पता है कि हमें जाना कहाँ है। अब आपको पता ही नहीं कहाँ, चलो गाड़ी में बैठो, चलो, अब गाड़ी सड़क में चल रही है पर जाना कहाँ पता ही नहीं है, तो कहाँ जाएगी गाड़ी? तो घर से निकलने के पहले क्या बनाना पड़ता है? कहाँ जाना है। यदि आपका लक्ष्य ही नहीं है तो आपका गाड़ी चलाना, निकालना सब व्यर्थ है या नहीं? इसलिए पहले ये हासिल कर लो कि आपको पहुंचना कहाँ है। सही है? आपको अमेरिका आना था, आप आ गए, पैसे कमाना था, कमा लिया, सुख सुविधाएं पानी थी, पा लिया। अब बताओ कि आगे क्या प्लान है आपका? इससे आगे क्या, इससे आगे क्या पाना है आपको? मैया क्या बोलती तू? क्या पाओगी मेरी माँ? अब और क्या पाना है आपको? हाँ, आप बहुत सारे लोग आखिरी निष्कर्ष में पहुंच गए, हमें मोक्ष पाना। चलो बताओ मोक्ष किसे कहते हैं? इसका मतलब है कि आपको आपका गोल ही नहीं पता, लक्ष्य ही नहीं पता, कहाँ जाना है, क्यों आप काम कर रहे हो। ठीक है, काम कर रहे हो इसलिए कि पैसे आए, ना आपका नाम भी हो गया, आप सबका नाम है, आपके परिवार के लोग आपको सफल व्यक्ति मान रहे हैं। आप लोग अमेरिका में हो, आपके परिवार के लोग कहते हैं कि भाई हमारा अपना अमेरिका में खुद का घर बना के रह रहा, खुद का काम है, सेल्फ डिपेंड है, तो वो आपको सफल मान रहे हैं कि हमसे ये लोग, मतलब आपका नाम है, पद है, प्रतिष्ठा है, पैसा है, सब तो पा लिया आप लोगों ने। फिर तो इच्छाओं का कोई अंत नहीं है। रावण की लंका थी सोने की, फिर भी उसकी इच्छाएं थी। यदि इच्छाओं के पीछे भागोगे तो सब होने के बाद भी आप रोते रहेंगे। इच्छाएं किसकी पूरी हुई कि तुम्हारी होंगी? रावण की हो गई पूरी कि तुम्हारी हो जाएंगी। इन इच्छाओं का कोई अंत नहीं है। 1 लाख कमा लेने के बाद 2 लाख कमाने की इच्छा पैदा हो जाती है। 2 लाख कमा लेने के बाद 10 लाख कमाने की इच्छा पैदा हो जाती है। 10 लाख कमा लेने के बाद करोड़ कमाने की इच्छा हो जाती है। हाँ या ना? और इच्छाएं पूरी करते करते एक दिन आता है कि यार हम ही पूरे हो गए, चलो। सारी जिंदगी आदमी करता है धन 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 धन, एक दिन कार्ड में लिख जाता है हो गया निधन। क्या लिख जाता है कार्ड में? क्या हो गया? निधन। आइएगा। इसलिए लक्ष्य क्या है? पैसा कमाना था भाई, कमा लिया। नाम चाहिए था, थोड़ा नाम भी हो गया। इज्जत चाहिए, हो गई, सब तो हो गया। बच्चे भी पैदा हो गए, संसार का सुख भी ले लिया। अब क्या? अब बचा है पाना। अब सुधार लो। बिगड़ी जन्म अनेक की, सुधरे अभी आज। हाँ ही राम को नाम जप, तुलसी तजी कुसमाज। अब देखो सब पा लिया ना मेरी माँ, अब तो आपके बाल भी पकने लग गए थोड़े थोड़े। कितना भी डाई वाई फेर लो, मेहंदी वहंदी कितनी भी लगाओ, हाँ या ना? आपके पके कि नहीं? पक गए। अब तो आंखें भी जवाब देने लग गई हैं, हाँ या ना? अब तो कमर भी कहने लग गई है बस कर। घुटने भी चट चट करने लग गए अब, हाँ या ना? तो मैया अब कब लगोगी भगवान के चिंतन में? बहुत चली गई आपकी, गई बहुत थोड़ी रही। नारायण अवचेत काल चिरैया। कौन सी चिरैया? काल चिरैया चुग रही निस दिन आयु खेत। ये काल, आपके सिर पे कौन बैठा है? काल। शंकर जी के गले में कौन है? नाग। नाग मतलब काल। काल अव्याल मुखग्रास त्रास निर्णास हेतवे। सांप को क्या बोलते हैं? सांप मृत्यु है ना। सांप दिख जाए मतलब काल दिख गया। शंकर जी काल को कहां लटकाए हैं?
हाँ, क्योंकि शंकर जी के हृदय में कौन है? सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी। शंकर जी कहते हैं मेरे हृदय में राम है, और जिसके हृदय में राम है तो काल भले गले में पड़ा हो उसका बाल भी बांका नहीं कर सकता। इसलिए शंकर जी को कहते हैं कालों के काल महाकाल। शंकर जी को क्या बोलते हैं? कालों के काल महाकाल। मेरी मां, आपसे बस मेरी यही प्रार्थना है कि आप इस विज्ञान को समझो कि जीवन का उद्देश्य है शादी करना, विवाह करना, बच्चे पैदा करना, पैसा कमाना, सब कमा लो, सब कर लो। इसके बाद अब कबीरदास जी का एक दोहा मैं बोल रहा हूं, वो आपके इस प्रश्न का उत्तर होगा और आप सब उसका उत्तर देंगे, हम अर्थ ना करेंगे, आप बताएंगे। चलती चक्की देख कर दिया कबीरा रोय, दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। चलती चक्की देख कर दिया कबीरा, दो पाटन के बीच में साबुत बचाना। क्या अर्थ हुआ? ठीक है, आप बताओ क्या अर्थ हुआ? मृत्यु निश्चित है। आप बताओ क्या अर्थ हुआ मैया? चलती चक्की देखकर, चक्की में कितने पहिया हैं? दो पार्ट है ना, चक्की में दो पहिए हैं। ऐसे जीवन में भी दो पहिए हैं, जन्म और मृत्यु। जन्म मृत्यु का पहिया चल रहा है और इस पहिए में हम सब क्या हो रहे हैं? पिस रहे हैं। क्या हो रहा है? हम सब पिस रहे हैं। जन्म लिया फिर मर गए। आप जितने लोग बैठे हैं, आपका इस धरती पर करोड़ों बार जन्म हो चुका है और आप लोग करोड़ों बार मर चुके हैं। आपका फिर जन्म होता है, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। इसलिए जन्म मृत्यु से बचना हो तो क्या करें? चक्की में जब कबीरदास जी रोने लग गए कि भैया अब तो हम पिसेंगे, जो आया है मृत्यु और जन्म के चक्र में पिसता ही पिसता है। कबीरदास जी रोने लग गए, क्या करें क्या करें। तब कबीरदास जी का एक मुंह बोला बेटा था, धर्म का बेटा, कमाल उसका नाम था। क्या नाम था? कबीरदास जी के बेटे कमाल ने कहा पिताजी चलती चक्की चलने दे, चलती चक्की चलने दे और पिस पिस आटा होए, पर कीले माही जो रहे सो बाल न बांका होए। चक्की में कील होती है बीच में, उसमें यदि दाना चला गया गेहूं का या जो भी दाना, तो कितनी भी चक्की चले पर वो एक दाना जो कील के पास है वो पिसता नहीं है। हाँ या ना? उसी तरह सब लोग पिसेंगे जन्म मृत्यु के चक्र में, पर जो भगवान की शरण में चले जाएंगे वो पिसने से बच जाएंगे। इसलिए आपको जन्म मृत्यु से बचना है तो भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ मते, भगवान का चिंतन करो। अब आपने कहा कि जीवन का उद्देश्य है मोक्ष को पाना, पर ध्यान दो, मोक्ष कब मिलेगा? ऐसी फ्री में मिल जाएगा? कोई लाके दे देगा ले लो मोक्ष? नहीं, मोक्ष पाना है तो भगवान के चरणों में समर्पण कीजिए, और जब समर्पण कर देंगे तो भगवान की कृपा से जन्म और मृत्यु का ये जो आपकी बीमारी, आपके पास सबसे बड़ी बीमारी कौन सी पता है? आपके पास जन्म मृत्यु नाम की एक बीमारी है, और ये बीमारी सबको लगी हुई है। इस बीमारी से कोई हमें छुड़ा सकता है तो इस बीमारी से ठीक करने वाले डॉक्टर भगवान हैं। इसलिए भगवान की शरण में जाओ। प्रभु जन्म मृत्यु से हमें कोई बचा सकता है तो आप बचाइए, और जन्म मृत्यु से छुटकारा दिलाकर प्रभु अपने चरणों में स्थान दीजिए, अपना दास बना लीजिए, अपना बना लीजिए। इस मानव शरीर को पाने की मूल, इस मानव शरीर को पाने का मूल अर्थ क्या है? ईश्वर को पाना। किसको पाना? अच्छा ये बताओ, धर्मराज युधिष्ठिर ने महाभारत जीत लिया, दुर्योधन महाभारत हार गए। दुर्योधन महाभारत हार के क्या पाए और धर्मराज युधिष्ठिर जीत के क्या पाए?
बोलो, हारने वाले भी चले गए और जीतने वाले का भी पता नहीं। चाहे आप जीत जाओ मेरी मां, चाहे आप हार जाओ, अमेरिका हो, भारत हो, सब जगह के राष्ट्रपति बनते हैं, प्रधानमंत्री बनते हैं। प्रधानमंत्री बनने के पीछे कितनी भाग दौड़ होती है। चलो बन जाओ आप प्रधानमंत्री, लेकिन बन के भी क्या पाओगे? क्या पा लिया उन लोगों ने जो बने थे? मनमोहन जी थे तो हमारे वर्तमान पूर्व प्रधानमंत्री, पर वो प्रधानमंत्री होने के बाद प्रधानमंत्री नहीं रहे और एक दिन व्हील चेयर में उनको चलना पड़ा। क्या स्थितियां आपने नहीं देखी? तो जीवन की सच्चाई अटल सत्य है, वृद्धावस्था और फिर मौत, जाना सबको वही है। इसलिए कहता हूं कि यहां कोई पद प्रतिष्ठा मिली हो उसका सदुपयोग करिए। आप प्रधानमंत्री बने हैं तो उसको ठीक ठीक चलाइए, सिस्टम को ठीक ठीक करिए। आपको कोई जिम्मेदारी दी गई उसे बेहतर निभाइए और निभा के चलिए। आगे चलना है। यही हम लोग क्या है, गंगा बहती है लेकिन कुछ पानी क्या होता है, नदी में ही कोई गड्ढा होता है किनारे तो पानी भर जाता है। एक बात बताओ, गंगा बह रही है और गड्ढे में गर्मियों में पानी कम हो जाता है तो गड्ढों में पानी भर जाता है। तो जब आप गंगा स्नान करने जाते हो तो गड्ढे के पानी में नहाते हो कि बहते पानी में? जो धारा जुड़ी है, जो बह रहा है वही शुद्ध है, और जो ठहर गया भले वो गंगा हो अशुद्ध हो जाती है। तो यदि आप ठहर गए, संसार में उलझ गए तो आप अशुद्ध हो जाएंगे। इसलिए ईश्वर की उस प्रेम की धारा में बहते चलिए, सदा मन की विचारों की शुद्धि बनी रहेगी। और जीवन का उद्देश्य है, आप लोगों ने शादी ब्याह कर ली, बच्चे पैदा कर लिए, पैसा पा लिया, पद प्रतिष्ठा पा ली, अब क्या बचा? कल्याण करना है। तब तो आपका जीवन सार्थक होगा। सब कुछ पाया, ईश्वर को पाना रह गया तो फिर नीचे गिरना पड़ेगा। जो मोक्ष नहीं पाते वो क्या पाते हैं? फिर 84 लाख सीढ़ियां पार की, मनुष्य शरीर पाया, फिर ऊपर से नीचे गिरे, फिर 84 के चक्कर में जाएंगे, फिर चींटी बनेंगे, नाली का कीड़ा बनेंगे, कुत्ता बनेंगे, बिल्ली बनेंगे। ये सब बनने के बाद आपको ये शरीर मिलेगा मनुष्य का। ये मनुष्य का शरीर इतना सामान्य नहीं है, जो आपने पा लिया ठीक है, पर ये बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ निगावा। ये शरीर बड़े भाग्य से मिलता है। बात सही है कि गलत है? ये शरीर क्यों मिला ये भी विचार करिए, क्यों आए हम संसार में ये भी विचार करिए। इसलिए जीवन की सार्थकता है प्रभु को पाना। दुर्योधन भी मर गए, दुर्योधन भी मरा, और मृत्यु तो अर्जुन की भी हुई। बोलो हाँ कि नहीं मरे? बर्फ में पिघल गए थे, ये सब रह गए थे, अर्जुन इत्यादि। मरा दुर्योधन भी, मृत्यु तो अर्जुन की भी हुई। मरना तो सबको पड़ेगा। फर्क इतना है कि अर्जुन अच्छे काम करके मरे, दुर्योधन बुरा काम करके मरा। मरना सबको है। अभी आप डिसाइड करिए कि किसी महिला के कपड़े उतारा दुर्योधन ने, दुशासन ने, वो कपड़े उतार के मरा। भाई मरना तो था ही, पर आपने क्या कलंक लगा लिया? क्या आपके माथे पे ये कलंक आ गया? क्या आपने किसी महिला को भरी सभा में निर्वस्त्र करने का प्रयास किया? तो आप भी मरेंगे और दुर्योधन अर्जुन भी मरेंगे। पर अर्जुन के माथे ये आया कि इन्होंने प्रभु की सेवा करके प्राण त्यागे, और इतनी सेवा की कि भगवान इनके ड्राइवर बन गए, इनके सारथी बन गए। तो ये मरना सबको ही है, पर हमारे मरने के बाद भी हमें याद किया जाएगा। तो किस एंगल से याद किया जाए? राम को भी याद किया जाता है और रावण को भी याद किया जाता है। जब दशहरा आता है तो रावण को याद किया जाता है कि नहीं? फर्क इतना है कि जब रावण को याद किया जाता है तो रावण के पुतले जलाए जाते हैं, राम को याद किया जाता है तो राम के मंदिर बनाए जाते हैं। फर्क इतना है। आपको भी याद किया जाएगा। किस लिए? आपने ऐसा क्या किया कि आपको याद किया जाएगा? इसलिए कहता हूं, मरने के पहले वो सारे अच्छे काम कर लो कि कुछ दिनों तक तो जिंदा रहो मरने के बाद भी।